गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर की सेकंड वीडियो के साथ आज हम आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा था। ये उसी के आगे का पार्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है बेटा आपका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग वाली बात क्यों आई? हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा था, तो उसमें हमने देखा था कि किसी में सैक्रिफाइसिंग कंडीशन गिवन थी, किसी में नहीं गिवन थी। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था कि सैक्रिफाइसिंग क्यों होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे पास, और उनका जो शेयर है वो इक्वल ही है, यानी 50-50%। अब उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करा, इसका नाम है सी हमारा एक न्यू पार्टनर है, और वो अपना 20% के लिए इस पार्टनरशिप फर्म के लिए तो 20% शेयर के लिए आ रहा है। अब वो 20% शेयर कहां से लेगा? वो लेगा ए और बी से। अगर सपोज करो वो ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है, 10% ए से ले रहा है और 10% ही बी से ले रहा है, तो अब उनका जो न्यू रेशियो बच रहा है 40% इसका, 40% शेयर इसका एंड 20% इसका, नहीं ये 100% शेयर। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ जो ए और बी की सैक्रिफाइसिंग की बात आई तो 10% दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सी। देखिए जब भी नया पार्टनर आया वो कहीं ना कहीं से तो अपना शेयर लेगा, तो वो शेयर किससे लेगा? ओल्ड पार्टनर से लेगा। तो जब ओल्ड पार्टनर से लिया गया तो ओल्ड पार्टनर के लिए क्या कहलाएगी? इसकी सैक्रिफाइसिंग कंडीशन। तो अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू और आपको समझाते हैं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा अच्छे से। नाउ स्टूडेंट अब आपको समझाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दोनों ही रेशियो अवेलेबल होना चाहिए, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी हमें इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यानी हमें दोनों ही रेशियो अवेलेबल होने चाहिए। ओल्ड रेशियो तो हमारे पास है लेकिन न्यू रेशियो नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ए का निकालते हैं पहले। देखिए कंडीशन कौन सी है? जहां पर सैक्रिफाइसिंग कंडीशन गिवन नहीं है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ाया था आपको। तो अब ये देखिए केस 1 था हमारा, तो यहाँ क्या करेंगे? लेट द फर्म शेयर बी वन, यानी पूरे फर्म का शेयर हम यहाँ 1 मान लेंगे, और फिर हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ये रिमेनिंग शेयर आ गया। अब हम निकाल लेंगे ए का शेयर, ए इज न्यू शेयर। वो कैसे निकालेंगे हम? ए का शेयर कितना है? ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना है? 3/4, तो 9/20। नाउ अब बी का न्यू शेयर निकालते हैं। बी का शेयर है 2/5 मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग शेयर एंड 6/20। नाउ अभी हमारे पास सभी के शेयर्स आ चुके हैं, ए, बी और सी। ए का शेयर है 9/20, बी का है 6/20 एंड सी का 1/4। इनका सबका एलसीएम लिया हमने, कॉमन आ गया 20। तो न्यू रेशियो के अंदर 9:6:4, 5/20। ठीक है, यानी न्यू रेशियो हो गया 9:6:5। अब हमारे पास न्यू रेशियो भी अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। न्यू रेशियो भी है हमारे पास, ओल्ड रेशियो भी है। तो ओल्ड रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी और सी तो था ही पार्टनरशिप के अंदर। तो ओल्ड रेशियो था 3:2 और न्यू रेशियो है इनका 9:6:5। देखिए जो
सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकालेंगे, नए पार्टनर का नहीं होगा, क्योंकि नया पार्टनर सैक्रिफाइस थोड़ी ना कर रहा है, तो सिर्फ इनका ही निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3/5 और न्यू रेशियो है 9/20। कंसीडर हम पूरा शेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि सी का शेयर यहाँ हटा देंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम में हमने 20 हो गया, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 9 यानी 3/20। नाउ अब हमने बी का शेयर निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है बी का 2/5 और न्यू रेशियो है 6/20। नाउ इसका एलसीएम क्या 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 यानी 2/20। तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया, ए का है 3/20 और बी का है 2/20। तो इसको जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेंगे, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा इनका ए और बी का, वो आएगा 3:2। कितना है, क्योंकि दोनों के बेसिस यहाँ पे सेम है, तो हम इसको लेंगे ऊपर वाले पोर्शन को, जिसमें हम अपनी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो आगे दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया वो आया आपका 3:2। एक बार मैं आपको फिर से इसको बता देता हूँ। देखिए न्यू रेशियो आपने पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की फर्स्ट केस था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, यानी यहाँ सैक्रिफाइसिंग कंडीशन गिवन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्म का शेयर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं 1 मान के हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। 1 में से हमने क्या करा, न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर आ गया फर्म का 3/4। उसको हमने मल्टीप्लाई करा ए के ओल्ड शेयर के साथ, तो न्यू शेयर आ गया उसका 9/20। इसी तरीके से बी का निकाला, बी का ओल्ड शेयर का 2/5 मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग शेयर 6/20। नाउ ये तीनों का हमने कॉमन लेके करा, इसका एलसीएम आया 20, 9:6:5 इनका न्यू रेशियो हो गया। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास दोनों ही रेशियो की आवश्यकता है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, तभी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाएंगे। उसके बाद देखिए हमने फिर ए का निकाला, यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो का ए का 3/5 एंड न्यू रेशियो है 9/20। देखिए सी का हम निकालते नहीं, लेकिन सी का शेयर हम पूरा शेयर कंसीडर करेंगे, क्योंकि शेयर इसके अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो 9/20 माइनस करा, कॉमन लिया आपने, एलसीएम लिया 12 माइनस 9 3/20। इसी तरीके से हमने बी का निकाला, बी का ओल्ड शेयर का 2/5, न्यू शेयर है उसका 6/20। नाउ हमने इसको टोटल एलसीएम लिया, हमें 20 आ गया, 5 4 जा 4 2 जा 8 और माइनस 6 2/20। देखिए दोनों के बेसिस यहाँ सेम थे, तो ये हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया ए और बी का, वो आया 3:2। देखिए ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूरी क्यों है एडमिशन के अंदर, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका, जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे आप, गुडविल के ट्रीटमेंट ही डिफर मिलेंगे आपको। एडमिशन का, एडमिशन के बाद आप रिटायरमेंट और डेथ पढ़ोगे तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होगा, यही आपके चैप्टर्स को डिफर करेगा। तो गुडविल होती क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि जब कुछ पार्टनर्स थे, जैसे ए और बी में बात कर रहे थे, ए और बी दो पार्टनर थे, उनका रेशियो था 50-50%, और सी उन्होंने एडमिट करा न्यू और 20% शेयर और 10% इन्होंने अपने पास से दिया, तो अब इनका शेयर कितना रहेगा 40-40%। देखिए ये दोनों पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। इनको क्या बेनिफिट है इनके, भाई इससे क्या होगा भाई, अगर ये लोग अपना शेयर सी को दे रहे हैं तो इनको तो नुकसान है ना, क्योंकि इनके पास तो पहले 50-50% था, ये दोनों ही स्मॉल पार्टनर थे, इनके पास आधा शेयर आ रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि एक पार्टनर और ऐड कर लिया, इन्होंने अपना शेयर थोड़ा कम कर दिया और एक सी पार्टनर को एडमिट कर दिया, तो इनको क्या होगा, जो कैपिटल लाता है आपको, कैपिटल आई, उससे कैपिटल फर्म बिजनेस की बढ़ गई, ठीक है, वो बढ़ी, लेकिन वो कैपिटल किसकी होगी, वो सी की होगी। तो जब नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से कुछ शेयर लेता है, तो उसके बिहाफ पर वो उनको क्या देता है, गुडविल देता है, ठीक है।
उस पार्ट की वो गुडविल पे कर देता हूँ। तो ये गुडविल जो है आपकी 6 तरीके से ट्रीट होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो हम इसकी सारी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सारी की सारी कंडीशन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आज हम सिर्फ 2 कंडीशन को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली यानी बिना बताए चुपचाप दे दी। जो नया पार्टनर आया उसने ये गुडविल चुपचाप दे दी। अगर ये चुपचाप दे दी तो यानी कि इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी अकाउंट्स के अंदर कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर हम इसको कोई भी अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, यानी इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री पास। ये जनरली क्वेश्चन 1 नंबर पे बहुत आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपका। उसे बोल दिया जाता है कि भाई गुडविल इस तरीके से ए और बी पार्टनर थे, सी आ रहा है, इतना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है और ये गुडविल उसने प्राइवेटली दे दी। इसकी बच्चे क्या करते हैं, जनरली जर्नल एंट्री पास कर जाते हैं उसमें कि भाई इतनी गुडविल है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत हो जाता है। सिर्फ उसमें आपको लिखना क्या है कि नो एंट्री पास, यानी कोई भी एंट्री उसके अंदर उसकी पास नहीं होगी। ठीक है बच्चों। दूसरी कंडीशन है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। यानी कि जो नया पार्टनर जैसे सी है वो शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है अपनी कैश में या चेक, कैश या बैंक किसी से भी। चेक में जब लाएगा तो उसको हम बैंक से रिप्रेजेंट करेंगे, जब कैश से लाएगा तो कैश से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन इन द बिजनेस यानी पार्टनर्स द्वारा वो गुडविल जो है विड्रॉ नहीं करी गई है, यानी जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, वो उस गुडविल को विड्रॉ नहीं करेंगे, वो बिजनेस के अंदर ही एज यूजुअल रहेगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन वो इससे मिलती जुलती है। इस कंडीशन के अंदर क्या है, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड विड्रॉ बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टनर। यानी जो गुडविल उनको मिली है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, वो या तो उन्होंने पूरी विड्रॉ कर लिया या पार्टली विड्रॉ कर लिया। ठीक है। इससे पहली कंडीशन है वो बिजनेस के अंदर विड्रॉ नहीं करेंगे, इसके अंदर वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ कंडीशन, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड, यानी कैश में ना आकर गुडविल आपकी किसी और तरीके से आ रही है, एसेट की फॉर्म में आ रही है, मान लो मशीनरी ले ली, बिल्डिंग ले ली या बिजनेस, इस तरीके से जो भी है, तो उसमें जो भी आपने उन्होंने लिया है उसकी फॉर्म में आ रही है, यानी कैश में ना के किसी और फॉर्म में आ रही है। ठीक है। फिफ्थ कंडीशन, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट, यानी जो गुडविल है, यानी एक्चुअल गुडविल, सपोज करो सी जो गुडविल ला रहा है वो 1 लाख रुपए की गुडविल ला रहा है, लेकिन वो 1 लाख की पूरी गुडविल कैश में नहीं ला रहा, यानी उसमें कुछ हिस्सा ला रहा है कैश में, तो बाकी का कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो हम आपको फिफ्थ वाली के अंदर बताएंगे। ठीक है। एंड सिक्स्थ वाली, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल तो पता है लेकिन उसके पास उतने वो पैसे नहीं है कि वो गुडविल को उस टाइम लेके आ पाए अपने साथ कैश में। ठीक है। तो ये 6 की 6 कंडीशंस हैं। हमने पहली कंडीशन तो आपको बता दी कि जब प्राइवेटली पे करी जाएगी उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अब हम आपको सेकंड कंडीशन बताते हैं। ठीक है। इसका एक हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है। नाउ बच्चों हम डिस्कस करते हैं केस सेकंड। ठीक है, कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, ठीक है, और वो बिजनेस के अंदर रिटेन कर लिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये ओल्ड रेशियो है पार्टनर का ए और बी का, और उन्होंने सी को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है। सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000, या फर्म की गुडविल गिवन है। जब फर्म की गुडविल गिवन होगी तो हमें पार्टनर, जो इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उसका शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। सी शेयर ऑफ गुडविल 40,000 फर्म की है, सी का शेयर है 1/4, तो यानी सी की गुडविल आ गई 10,000। बच्चों ध्यान रखना है इसमें स्पेशली, जब गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन होगी, ध्यान रखो इस वर्ड को। अगर ये ना गिवन होता कि अगर सीधे ये बोला होता कि सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 40,000, तो हमें कैलकुलेट करने की इसमें जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इसमें स्पेशली बोला हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म है, तो गुडविल ऑफ द फर्म जब भी होगी, यानी बिजनेस की जब भी गुडविल गिवन होगी, तो उसमें हमें इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये आ गया 10,000। अब गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसी को बहुत ज्यादा ध्यान करके लिख लेना। इसमें गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो किसमें होगी, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि गुडविल जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसमें करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आपको ओके सर इसमें तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर जब हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन होंगे। अगर हमें न्यू रेशियो नहीं गिवन है, इन दैट कंडीशन ओल्ड रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर treated as sacrificing ratio। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ये बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा ने तो टाइम खराब कर देता है, न्यू रेशियो निकालेगा फिर इसको कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद क्या देखेगा वो, यही आएगा निकल के इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी हमने इसी ऐसा ही एक आपको न्यू रेशियो का हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो करना सिखाया था इस वीडियो में कि स्टार्टिंग में, तो आप देख सकते हो। तो उसमें जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया था वो 3:2 ही निकल के आया था। तो ये आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा इसके साथ। तो ध्यान रखना है कि अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो को ही हम क्या मान लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, ठीक है। और गुडविल को हम उसी रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? ए एंड बी, ठीक है। तो ए के हिस्से में कितना शेयर आएगा? ए शेयर ऑफ गुडविल 10,000 है और ए का शेयर है 3/5 यानी हो गया 6,000। और इसी तरीके से हम बी का शेयर निकालते हैं। बी शेयर ऑफ गुडविल 10,000 2/5 यानी हो गया 4,000, ठीक है। जब आपने न्यूमेरिकली तो कैलकुलेट कर लिया कि भाई सी की जो गुडविल थी वो 10,000 है और ए और बी को जो शेयर मिलना है वो 6,000 और 4,000 मिलना है। अब इसको हम किस तरीके से जर्नल एंट्री के थ्रू पोस्ट करेंगे, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। देखिए अब इसमें डेट तो गिवन नहीं है हमें कि कब वो लाया है। अगर वो कोई गिवन होगी तो हम डाल देंगे, तो जो एंट्री बनेगी वो किस तरीके से बनेगी? देखिए कैश में लाया है वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल। अब कैश कितना आया है? सी अपना शेयर लेकर आया, फर्म की गुडविल से नहीं करोगे आप। सी का शेयर कितना था? 10,000 लेके आया, 10,000 हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखिए ओल्ड पार्टनर नहीं बोलते इसको, बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है? ए एंड बी। तो एंट्री बनेगी इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम ऑन गुडविल थी 10,000 और ए और बी के हिस्से में कितनी आई? 6,000 और 4,000, ठीक है। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री पास होगी। जब ये अकाउंट पे पोस्ट करने के लिए आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, हम आपको तब बताएंगे। अभी ये आपका ये, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit C for 1/4 share, ठीक है। C being his share of goodwill in cash and goodwill of the firm is valued 40,000। यानी फर्म की गुडविल गिवन थी, तो हमने सबसे पहले C का शेयर कैलकुलेट करा। C का शेयर था 1/4, तो हमने फर्म की गुडविल से 1/4 को मल्टीप्लाई करा तो आ गया 10,000, ये C का शेयर आ गया। और हमने एक बात बताई थी कि गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो मैंने इसके लिए एक बात बताई कि अगर ओल्ड रेशियो गिवन है तो ओल्ड रेशियो ऑफ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ट्रीटेड एज
सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी जो भी आपका होगा उस पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो उसी को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करी इनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी ओल्ड रेशियो को ही हमने क्या मान लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 3/5 एंड 2/5 ऑफ ए एंड बी, ये निकाला तो इसकी 6000 एंड इसकी 4000। फिर इसकी हमने एक जनरल एंट्री पास करके दिखाई है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल। इसको गुडविल नहीं लिखोगे, खाली नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना है पूरा वर्ड लिखना है प्रीमियम ऑन गुडविल, अदरवाइज आपका ये गलत हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल, तो 10,000 ठीक है। देन उसके बाद प्रीमियम ऑन गुडविल टू ए एंड टू बी 10,000 6,000 एंड 4,000। बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैपिटल करंट है और सॉरी कैपिटल आपकी फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो अभी हमने इसको फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग लगाते हैं ना, कैपिटल अकाउंट से इसकी एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर कहीं जनरली आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो द कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर फिक्स्ड, तो हम इसको किससे एंट्री से पास करेंगे, करंट अकाउंट से। एज करंट अकाउंट एंड बीज करंट अकाउंट, इस चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 2 कंडीशन करा दी आज हमने आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बची कंडीशन लेके आएंगे गुडविल की। ठीक है।